सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक अलजबरा का लास्ट टॉपिक जो लास्ट चैप्टर है इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल वो चल रहा है। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल में हमने इससे पहले इररिड्यूसिबल एलिमेंट और प्राइम एलिमेंट क्या होते हैं उनके बारे में समझा। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे भी पॉलिनोमियल रिंग क्या होते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आप लोगों ने नाइन्थ क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाता है पॉलिनोमियल। दैट मीन्स आप लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको आती है, लेकिन आज हम पॉलिनोमियल रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इन अलजबरा अब हमारी पॉलिनोमियल क्या है, चीज वही है, ठीक है, लेकिन अब हम रिंग की फॉर्म में जाएंगे तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल है दैट इज डिनोटेड बाय आर एक्स, क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल है वो किसी न किसी वेरिएबल में होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल एक्स दैट इज इंडिटर्मिनेंट। और जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीपल होते हैं वो कांस्टेंट कौन से होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन दिस रिंग आर। अगर आर है दैट मीन्स वो रियल नंबर होंगे। अगर वो जेड एक्स की फॉर्म में है दैट मीन्स उसके जो कांस्टेंट्स हैं वो इंटीजर्स होंगे। क्या वो एक्स है तो उसके कांस्टेंट क्या होंगे, रैशनल की फॉर्म में होंगे। तो आगे वाली जो नोटेशन है वो तो कोफिशिएंट्स के बारे में बताती है भी कोफिशिएंट्स क्या होंगे, और जो ब्रैकेट में है वो बताता है हमारा वेरिएबल क्या चलेगा। तो अब आते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल है इन फॉर्म ऑफ आर एक्स ही ले लो रियल नंबर दैट इज एफ ऑफ एक्स। कैसे लिखोगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एस ऑन ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है जी, ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, वो कौन सी, कि जो स्टार्टिंग है देखो ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना है भी हमने कांस्टेंट को ए नॉट लिया है और एक्स के कोएफिशिएंट को a1 लिया है और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a2 लिया है। क्यों, क्योंकि इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आगे कुछ रिजल्ट्स करेंगे जिसमें हम ये कोएफिशिएंट यूज किया करेंगे। अगर ये कोएफिशिएंट यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स का कोएफिशिएंट a1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a2, एक्स एन का कोएफिशिएंट an, एज सो ऑन चलेंगे आपके पास। तो ये तो हमारी होगी पॉलिनोमियल। अब देखो जो पॉलिनोमियल है अलजेब्रा में, अगर पॉलिनोमियल्स के सेट आ जाते हैं पॉलिनोमियल, उसको अगर हमने रिंग प्रूफ करना है तो रिंग प्रूफ करने के लिए आपके पास जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है उसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं। टू बाइनरी ऑपरेटर वर्क करते हैं इन रिंग, वन इज एडिशन सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन। तो दैट मीन्स हमें जो ये गिवन है पॉलिनोमियल, इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे करेंगे। पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल के, एक पॉलिनोमियल तो लिख रखी है मैंने, अब मैंने लेट कर ली एक पॉलिनोमियल और है जी एक्स दैट इज अ बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर एस ऑन बी एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, वैसे तो मैंने इन टू पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, सम करना है, और इन टू पॉलिनोमियल्स का क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। अब रियल है, रियल के अकॉर्डिंग है तो सिंपल प्लस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग होता है एलिमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन होंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, क्योंकि मॉडलों के केस में एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, प्लस करके मॉडलो अप्लाई होता है उनपे। अब पहले इनका सिंपल देखते हैं, सम क्या है, सम दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो सम को हम वही लिख लेंगे सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एस ऑन सी एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, अगर प्रोडक्ट लिखूं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वो भी मैं सेम इसी फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, ठीक है, फर्क क्या है, जब आपके पास समीशन है प्लस है तो आपका जो वैल्यूज आएंगी सी वो कैसे लिखी जाएंगी, सी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन, ये तो आपको भी मालूम है।
अगर आप पॉलिनोमियल्स का प्लस करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट में प्लस होंगे, और एक्स वाले में प्लस होंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर में प्लस होंगे, जितनी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग उसके कोएफिशिएंट उसी में प्लस होंगे। तो अगर यहाँ प्लस के केस में मैं सी नोट की बात कर रही हूँ, सी नोट क्या आएगा मेरा, ए नोट प्लस बी नोट, और सी वन क्या आएगा मेरा, ए वन प्लस बी वन, सी टू क्या आएगा, ए टू प्लस बी टू, यही आएगा इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, यही मैंने एडिशन के केस में लिखा है, क्योंकि जनरल फॉर्म क्यों लिखी है, जनरल फॉर्म यूज करके ही हम इसको रिंग की प्रैक्टिस में लेके आते हैं। तो अगर मैंने सी नोट की वैल्यू लिखनी है तो सी नोट ए नोट प्लस बी नोट, वही हो गया, ए नोट बी नोट के प्लस हो गया। अगर मैंने सी वन लेके आना है तो ए वन प्लस बी वन, ए वन प्लस बी वन हो गया। टू लेके आना है तो ए टू बी टू हो गया। किस केस में, एडिशन के केस में। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। एडिशन वाला तो सिंपली था, सेम सेम वेरिएबल होते हैं। अब एडिशन के केस में हमारा सी एन क्या आएगा, ए नॉट बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन प्लस ए टू बी एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए एन बी नोट। ठीक है, क्या है, जैसे पॉलिनोमियल खोलते हैं, ए नोट से हमने स्टार्ट किया क्योंकि नोट से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ए नोट से स्टार्ट किया, सेकेंड एलिमेंट क्या लिखा हमने, बी एन। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, इसमें एक डिक्रीज हो जाएगा, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू बनेगी, सी नोट की देखो, देखो रजे, अगर मैंने सी नोट की वैल्यू निकालनी है, सी नोट की प्रोडक्ट के केस में, तो सी नोट एन की वैल्यू क्या होगी, नोट होगी, ए नोट बी नोट आ गया। अगर यहाँ पे मैं एन की वैल्यू जीरो फिल करूंगी तो ये नेगेटिव में चला गया, बी नेगेटिव मेरे पास कहीं भी नहीं है, दैट मीन इसके आगे वाले टर्म्स में इंक्लूड नहीं करूंगी, तो मेरे पास सी नोट की वैल्यू ये आ गई। आफ्टर दैट आती हूँ मैं सी वन पे, अगर सी वन फिल करती हूँ यहाँ पे तो ए नॉट बी वन, सी वन एन की वैल्यू वन फिल की मैंने, प्लस ए वन बी, अब वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब उसके बाद की टर्म सोचूंगी मैं, वन माइनस टू नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं लेंगे तो ये हमारा रिमूव हो गया, दैट मीन सी वन में ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं सी टू की बात करूं तो ए नॉट बी टू प्लस ए नॉट बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी नॉट, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया था वहां से खत्म हो गया, थ्री एलिमेंट्स आ गए। ऐसा एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं रजे, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं, अब खुद सोचो, जब आप प्रोडक्ट करोगे पहले ए नोट को इन पर्टिकुलर सभी एलिमेंट से प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, देखो ए नोट को बी नोट से किया, ए नोट बी नोट वो कांस्टेंट आएगा, जब ए नोट को इसके साथ करोगे तो वो एक्स का कोएफिशिएंट बन गया ए नोट बी वन, इसके साथ करोगे ए नोट बी टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया एस उन। उसके बाद आप a1 को पिक करोगे, अगर a1 को इसके साथ करोगे जैसे a1 b नोट के साथ क्या आ गया x, x इसके साथ करके भी आया हमें और x इसके साथ करके भी आया हमारे साथ, तो जब मैं x के कोएफिशिएंट पिक कर रही हूँ यहाँ पे c1, तो वो a1 b नोट b1 ही आया, यही तो आया है हमारे पास। ठीक है, इसलिए हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, इससे हमारे कोएफिशिएंट बड़े इजी आ जाते हैं। अगर आपके पास पॉलिनोमियल ही 2 डिग्री तक दी हुई है तो आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर हायर डिग्री तक दी हुई है तो मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन हो जाती है, पहले हम एक एलिमेंट को इतने डिग्री से करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, नो, फिर आप उसके जनरल फॉर्म यूज करो, जनरल फॉर्म यूज करो तो आपका आंसर बनेगा। देख लो एक बार, ऐसे हम इनकी प्रोडक्ट लिखेंगे, ये मैंने आपको लिख के दिखाया, सी एन प्रोडक्ट के केस में सी एन ऐसे निकलेगी और एडिशन के केस में सी एन ऐसे निकलेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल से सम और प्रोडक्ट करना बताऊंगी भी कैसे हम पॉलिनोमियल में सम और प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक एग्जांपल है, find sum and product of polynomial।
कौन सी पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। आफ्टर दैट जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है आपके पास विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास। तो आपने इनकी सम ऑफ प्रोडक्ट करनी है ओवर रिंग जेट, ये वाली फर्स्ट, और सेकंड है ओवर रिंग, कौन सा रिंग है आपके पास, इंटीजर मॉडल ऑफ 4। ठीक है जी। अब ये देखो आपके पास जो एग्जांपल है इसमें आपने सम भी करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है टू पॉलिनोमियल्स का, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग और इंटीजर मॉडुलो 4 के अकॉर्डिंग। तो पहले हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग चले, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग। अब देखो आपके पास एफ ऑफ एक्स 1 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स ए नोट क्या हो गया आपके पास 1 और a1 क्या हो गया 2 और a2 क्या हो गया -2। मैंने ऑप्शन लिख लिए, ये होता है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ठीक है, जैसे आफ्टर दैट gx इसलिए मैंने पॉलिनोमियल 2 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। बीच में से कोई टर्म मिसिंग नहीं है, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये तो आपको मालूम है। a नॉट विच इज इक्वल टू 2, a1 विच इज इक्वल टू 3, तो a2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे अब आते हैं सम दैट मीन्स f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट केस है ओवर जेड ओवर इंटीजर्स। अब सम में तो हमें मालूम है कोफिशिएंट का ही डायरेक्ट प्लस होगा, cn की वैल्यू है ना, तो अगर ऐसे ही प्लस करके 1 में 2 प्लस किया 3 आ गया, उसके बाद प्लस 5x आ गया, प्लस माइनस करोगे ये 0 हो गया, दैट मीन्स 0x स्क्वायर, ये टर्म खत्म होगी, 3 प्लस 5x आपके पास ये आ गया सम के अकॉर्डिंग इंटीजर्स की पॉलिनोमियल। ठीक है राधे। अब आते हैं प्रोडक्ट f ऑफ x डॉट g ऑफ x। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जो c0 c1 जो वैल्यू थी है ना, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें हमारे पास क्या था c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर तक है यही चलेगी। ठीक है, c0 की वैल्यू क्या आती है a0 b0, c1 की वैल्यू क्या आएगी a0 b1 प्लस b0 a1, c2 की a0 b2 bn था हाँ a1 b1 प्लस a2 b0, यही थी वैल्यूज आपकी। ठीक है, अगर आप ऐसे वैल्यूज नहीं फिल करना चाहते क्योंकि तो सिंपल पॉलिनोमियल है, आप सिंपल भी कर सकते हो। पहले आप 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2x को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -2x स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें से कांस्टेंट अलग प्लस कर लोगे, x के कोएफिशिएंट अलग प्लस कर लोगे और x स्क्वायर के अलग से प्लस कर लोगे, सबके प्लस करके आपकी एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। वो मेथड भी यूज कर सकते हो और ये वाला भी। अब देखो सी नोट क्या आएगा a नोट b नोट, इन दोनों के मल्टीप्लाई कितना आ गया 2 आ गया प्लस, फिर c1 की वैल्यू a नॉट b1, सॉरी मैं यहाँ पे b यूज कर लेती ना, b नॉट b1 b2। ठीक है, a नॉट b1 3 हो गया और 4 हो गया, प्लस का कितना हो गया 7x। ठीक है, जैसे आफ्टर दैट a नॉट b2, a नॉट के साथ b2 कितना होगा ये 2 प्लस a1 b1 6 प्लस a2 b नॉट, इनको करोगे -4, ये आ गया -4, कितना हो गया ये 4 हो गया, प्लस का प्लस 4x स्क्वायर। तो आपकी प्रोडक्ट करके तो ये पॉलिनोमियल आई है और प्लस करके आपकी ये पॉलिनोमियल आई है, किसके ओवर आई है ओवर जेड, ये ओवर जेड ही है। मान लो इसमें से देखो सारे जो कांस्टेंट्स आए हैं दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स को नहीं बिलोंग करते होते तो हम वो रिमूव कर सकते थे। ठीक है, जैसे अब आपके पास ये आ गई सम और प्रोडक्ट। अब आते हैं हम सेकंड पे,
सेकेंड केस पे, सेकेंड पे हमारे पास है इंटीजर मॉडुलो 4 पे, ये है इंटीजर मॉडुलो 4 पे। अब देखो इंटीजर मॉडुलो 4 पे अगर आप सम करोगे, ठीक है, वैसे तो ये पोलिनोमियल बनी हुई है सम करके, लेकिन अगर आप सम भी करते हो कोफिशिएंट का प्लस करोगे पहले, 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक है। तो अगर आप इसमें सी नोट की वैल्यू निकालोगे 1 + 2 3 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ गया 3 ही आ गया, क्योंकि मॉडुलो 4 भी तो लगाना है अभी हमने, ठीक है। आफ्टर दैट 1 + 2 करके आ गया, फिर उसके बाद 2 + 3 करोगे, 2 + 3 दैट इज 5 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर कितना आया है 1, ठीक है। ये आ गया आपके C1 कोफिशिएंट। आफ्टर दैट C2 के लिए इन दोनों का प्लस करोगे, दैट इज 0 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया 0, ठीक है। अब हम मॉडुलो में क्या करेंगे, कोफिशिएंट को वैसे प्लस कर रहे हैं बट साथ में मॉडुलो लगा रहे हैं, मॉडुलो डिवाइड बाय 4, मॉडुलो डिवाइड बाय 4, मॉडुलो डिवाइड बाय 4। इस केस में सिर्फ प्रोडक्ट वाला केस देखने वाला है। अभी प्रोडक्ट वाला केस कैसे होगा, प्रोडक्ट के लिए कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, ये हो गया ना। अब आपको देखो तो आपकी f(x) प्लस g(x) क्या आ गई, C0 3 आया है 3 प्लस C1 1 आया है 1 × x, वो तो 0 आया है, दैट मीन्स 3 + x। आपकी ये पोलिनोमियल बनी है इन केस ऑफ इंटीजर मॉडुलो 4, इन केस ऑफ इंटीजर मॉडुलो 4। अब उसके बाद आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये कर देती हूँ ना। अब आती है मल्टीप्लिकेशन f(x) × g(x), ठीक है, ओवर Z4। अब इसमें क्या चीज देखने वाली है, रजीम पहले हमने मल्टीप्लाई करके हमने क्या पोलिनोमियल लिखी हुई है, ये तो सारे प्लस वाले ही है ना, नेगेटिव वाले केस में देखने वाली होती है। चलो देखो क्या बताना था रजीम मैंने, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो यहाँ पे अगर मैं करूंगी तो मेरी मल्टीप्लिकेशन करके तो यही बनेगी, बस इसमें मैंने क्या करना है, आफ्टर दैट मॉडुलो 4 लगाना है, मॉडुलो 4 लगाना है ना। तो मल्टीप्लाई करके अगर मेरी पोलिनोमियल ये बनी हुई है, यहाँ पे ये ऑल टर्म प्लस में है, अगर प्लस में है ऑल टर्म्स, ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट मॉडुलो लगा दो। देखो प्रोडक्ट करके मेरे पास ये बनी हुई है ना, तो अगर मैं 2 डिवाइड बाय 4 करूंगी, क्या रिमाइंडर आएगा 2, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 2 ही आ गया। 7 है, 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 3, दैट मीन यहाँ पे आ गया मेरे पास +3x। फिर उसके बाद 4 है, अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगी मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0, दैट मीन ये मेरा क्या हो गया +0x², दैट मीन इस केस में मेरी पोलिनोमियल बनी है 2 + 3x, 2 + 3x। यहाँ पे मोड़ लो जितने भी क्योंकि मल्टीप्लाई करके मेरी ये तो ये बनेगी ना C0 C1 C2 की वैल्यू मेरी 2 7 4 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको मोड से कर दिया, तो ये मेरी प्रोडक्ट में आ गई। यहाँ पे क्या चीज बताने वाली है प्रोडक्ट के केस में, अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव प्रोडक्ट के केस में मान लो आपके पास यही f(x) × g(x) आपके पास 2 - 7x + 4x² होता, इस टाइप की होती है, आपके पास भी एक साइन नेगेटिव आ जाता है। तो इस केस में जब आप मॉडुलो अप्लाई करते हो ना, मॉडुलो अप्लाई करते हो, जितने प्रोडक्ट टाइप सिंपल पोलिनोमियल भी हो सकती है, तो मॉडुलो अप्लाई करने के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो उसको डिवाइड कर दो 4 से, लेकिन अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है ना तो उसको डिवाइड नहीं करना, उसको हमने ऐड के अकॉर्डिंग मॉडुलो करना है। कैसे, अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूंगी मेरा 2 ही आ गया। अब मेरे पास -7 है, -7 को मैं 4 से डिवाइड नहीं करूंगी, क्या करना है मैंने इसको ऐड के अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें कितना मॉडुलो है मेरा 4, तो 4 प्लस करते जाऊंगी, उतनी बार 4 प्लस करते जाऊंगी जब तक मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाती, क्योंकि मेरा मॉडुलो क्या है 4। अगर मॉडुलो 3 होता तो मैं 3 प्लस करती, 5 होता तो 5 प्लस करती। अगर 4 प्लस करूंगी मेरा कितना आ गया 3, -3 आ गया, ये फिर माइनस आ गया, मैंने फिर 4 प्लस कर दिया, कितना बन गया ये +1। अब प्लस हो गया ना तो यहाँ पे आ जाएगा +1x, ठीक है, ये तो प्लस में ही है, ये तो 0 ही हो गया, तो मेरी बनती 2 + x अगर मेरा
कोफिशिएंट क्या आ जाता है, नेगेटिव। कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाता है तो उसको मैं ऐड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगी। तो ऐड के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। बस एक चीज माइंड में रखनी है, अगर मॉडल लगाना है तो कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करते जाओ अगर पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है वो कोफिशिएंट तो आप उसको प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, ठीक है रजे। तो अब इसमें हमने देखा पॉलिनोमियल के बारे में। आफ्टर नेक्स्ट वीडियो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, दैट मीन्स इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।